दोस्तों, भगवान को तो श्रद्धा और विश्वास का विषय है। ना कर्मों से, ना धन से, बल्कि त्याग और भक्ति से ही अमृत प्राप्त होता है। तो हरे कृष्णा दोस्तों, आप सबको पाप मोचनी एकादशी जो कि आ रही है उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। मनुष्य का जीवन कर्मों से बंधा हुआ है। अच्छे कर्म पुण्य का निर्माण करते हैं, बुरे कर्म पाप का। लेकिन क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे पापों का नाश हो जाए? तो वह उपाय है पाप मोचनी एकादशी का व्रत। ये एकादशी हमें हमारे दुष्कर्मों से छुटकारा दिलाकर हमें पुण्य की ओर ले जाती है। जो कोई इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करता है, उपवास रखता है, कथा सुनता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पवित्र एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। जो भक्त अपने सभी पापों से मुक्ति पाने की इच्छा रखते हों, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हों, उन्हें इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ये व्रत कब है और इसको कथा क्या है। तो आइए सुनते हैं। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। आप जानते ही हैं कि एकादशी का नियम दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। दशमी तिथि को भी जिस साधक ने व्रत रखना हो उसे दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। भोजन सात्विक करना चाहिए। इस दिन चावल नहीं खाने चाहिए और सुबह जल्दी उठकर, यानी कि एकादशी व्रत रखने वाले दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके अपने घर के मंदिर को साफ करके भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण जो भी स्वरूप आपके पास है उसे चौकी पर स्वच्छ कपड़ा बिछाकर लाल या पीले रंग का उस पर भगवान का चित्रपट, जाकर आपने लड्डू गोपाल जी की सेवा ली है, उन्हें विराजित करके उन्हें भी तिलक करें, फूल माला अर्पित करें, भगवान के लिए भोग अर्पित करें और घी की जोत जगाकर वहाँ पर अपने घर के मंदिर में बैठ के कथा पढ़ें और फिर भगवान की आरती करें। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत का संकल्प लें। हम हर बार आपको बताते हैं कि संकल्प कैसे लेना है, क्योंकि इस दिन चावलों का उपयोग नहीं किया जाता। इसलिए हाथ में एक फूल, थोड़ी दक्षिणा, जैसे 1 या 2 रुपये का या 5 रुपये का सिक्का रख लें, थोड़े से सफ़ेद या काले तिल रख लें, थोड़ा सा जल डाल लें। अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, अपने पिता या पति का नाम, अपने गुरु भगवान का नाम, अपने कुल देवता कुल देवी का नाम और जिस जगह पर आप रहते हैं वहाँ का स्मरण करते हुए, दिनवार का, तिथि का स्मरण करते हुए भगवान के सामने जिस मनोकामना के लिए आप व्रत रख रहे हैं वह कहिए। और जिस तरह से आपने व्रत रखना है, निर्जला या फलाहार, तो वह भी अपने संकल्प में अवश्य कहिए। उसके बाद अपने हाथ में लिए हुए जल को, फूल को किसी लोटे में छोड़ दीजिए या धरती पर छोड़ दीजिए और दक्षिणा को रख लीजिए। उसमें बाद में कुछ और दक्षिणा मिलाकर किसी ब्राह्मण को या दान पात्र में आप डाल सकते हैं। फिर सारा दिन पवित्र मंत्रों का जाप करते रहिए, जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कीजिए। इस दिन आप गीता के किसी अध्याय का भी पाठ कर सकते हैं। अगर हो सके तो अपना इस व्रत का फल अपने पितरों को निमित्त करें, तो आपको पितर भी प्रसन्न होंगे और आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और फिर रात को जब तक आपसे संभव हो सके जाग सकते हैं, तब तक जागरण कीजिए, भगवान का कीर्तन करते रहिए, भगवान की कथा सुन लीजिए। अगर आपके घर के पास कोई कथा चल रही हो तो भागवत कथा में या कोई भी कथा संकीर्तन चल रहा हो उसमें अवश्य जाइए, भाग लीजिए। भगवान का नाम जितना ज़्यादा सुनेंगे, मिलकर लेंगे, उतना ही आपको लाभ होगा। फिर इस दिन तुलसी माता की पूजा अवश्य कीजिए, पीपल के वृक्ष की पूजा कीजिए, यानी कि देव वृक्षों पर जल चढ़ाएं, दीपदान अवश्य कीजिए। इस दिन तुलसी में एकादशी और द्वादशी को जल नहीं डाला जाता और ना ही इनके पत्ते तोड़े जाते हैं। इसलिए भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी माता के पत्ते अब पहले ही तोड़कर रख लीजिए। दोस्तों, अब हम जानेंगे एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। एकादशी तिथि 25 मार्च दिन मंगलवार को सुबह 5:06 से शुरू होगी और ये तिथि समाप्त होगी 26 मार्च बुधवार को सुबह 3:04 पर। एकादशी की तिथि इस बार 2 दिन आ रही है, तो ऐसे में व्रत को रखने की तिथि को लेकर बहुत ही ज़्यादा असमंजस बना हुआ है। लेकिन कौन सी तिथि में आपको व्रत रखना है,
चलिए बताते हैं। तो दोस्तों, इस बार पापमोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च मंगलवार और कुछ जगह पर 25 और 26 मार्च दोनों दिन ही रखा जा रहा है। तो 25 मार्च तो मंगलवार सारा दिन एकादशी रहेगी। सूर्योदय से पहले दशमी तिथि भी है, और जब दशमी तिथि के साथ एकादशी का संयोग होता है तो वह वैष्णव जन है इस दिन उपवास नहीं रखते हैं। ऐसे में वैष्णव एकादशी का व्रत रहेगा 26 मार्च बुधवार को। आप चाहे तो दोनों तिथियों को व्रत रख सकते हैं, दोनों तिथियाँ सही है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 मार्च बुधवार को सुबह 3:04 से होगी। तो दोस्तों, जिस हिसाब से एकादशी व्रत रखा जाएगा तो पारण समय भी अलग अलग रहेगा। जो लोग 25 मार्च को मंगलवार को पापमोचनी एकादशी का व्रत रखेंगे, उन्हें 26 मार्च बुधवार को दोपहर को भी आप पारण समय है 1:31 से 2:48 के बीच में। और जो भगत वैष्णव भगत 26 मार्च को बुधवार का व्रत रखेंगे, उन्हें 27 मार्च को वीरवार को सुबह पारण समय 6:28 से लेकर 6:04 के बीच में रहेगा। इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, अब सुनते हम पापमोचनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, कृपया पूर्वक आप मुझे बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। ये सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस पापमोचनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पापमोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नाम का एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं के साथ और देवताओं सहित स्वच्छंद विहार किया करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। वे शिव उपासक थे। अप्सराएं शिव द्रोणी अनंग दासी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए और रति क्रिया करते हुए उन्हें 57 वर्ष बीत गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को ध्यान आया कि उन्होंने कितना ही समय इस अप्सरा के साथ बिता दिया और उनकी तपस्या भंग हो गई। इससे उन्हें आत्मज्ञान हुआ और उन्होंने क्रोधित होकर कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है, इसलिए उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा कांपने लगी और ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और उनसे मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिश्री ने उसे पापमोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर वे अपने पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। जब च्यवन ने अपने पुत्र को देखा कि वो तपहीन लग रहे हैं, उनका सारा तेज नष्ट हो गया है, तो उन्होंने पुत्र से पूछा कि इसका क्या कारण है। तब पुत्र ने सारी बात बताई। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उससे उन्होंने पापमोचनी चित्रकष्टपक एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त हुई और ऋषिवर को भी अपना तेज वापस मिला। तो अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसको सारे पापों की मुक्ति होना निश्चित है, और जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता और सुनता है उसे भी सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, ये थी पापमोचनी एकादशी व्रत की कथा। तो इस दिन आप व्रत ना भी रख पाएँ तो भगवान के मंदिर में जाकर भगवान की पूजा अर्चना अवश्य कीजिए। उन्हें धूप दीप नैवेद्य अर्पित करते हुए भोग भी अर्पित करें। आपके घर के पास शिवालय है या जो भी मंदिर है वहाँ पर अवश्य जाइए, दीपदान कीजिए और यथाशक्ति ब्राह्मण को दान अवश्य कीजिए, दक्षिणा दान दें। आप दान में वस्त्र दान कर सकते हैं। पारण के समय, द्वादशी के समय जब आप किसी ब्राह्मण के लिए भोजन निकालते हैं तो उसके साथ आप ब्राह्मण को यथाशक्ति वस्त्र दान कर सकते हैं, छत्री दान कर सकते हैं,
चप्पल का दान कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। तो इस तरह से आप अपने व्रत का पारण भी करें, क्योंकि पारण किए बिना एकादशी व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। किसी ज़रूरतमंद की भी सेवा कर दीजिए ताकि आपके व्रत का पूर्ण फल आपको मिले। दोस्तों, कई लोग नमक के बिना नहीं रह सकते, तो आप एक समय कुट्टू के आटे की रोटी बनाकर भी दही या आलू के साथ खा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इसमें सेंधा नमक का प्रयोग कीजिए और अपने व्रत में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री हरि का नाम लेते रहें। भगवान श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करना बिल्कुल ना भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री कृष्णा लिखना आवश्यक होता है, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो उसमें हमारी हाजिरी लगती है। तो चलते हैं दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।